और अब इस राख के साथ अच्छी तरह अमरूदों को मैश कर लेते हैं। चमकती हुई इस धूप में ये वाला रंग जो है ना, माशाल्लाह, इसके क्या कहने। और साथ में जो इसके कंट्रास्ट बनता है ग्रीन का, वो भी माशाल्लाह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जानो, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के ब्लॉग में। बहुत से दिन से हमारे ब्लॉग्स में आप देख रहे होंगे हर तरफ धुंध धुंध, कोई व्यू कोई नज़ारा नज़र नहीं आता था। अब जो धूप अल्हम्दुलिल्लाह निकली है, इसका मतलब ये है कि बहार आने वाली है। सर्दियों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब मौसम बहार शुरू होने वाला है। तो मौसम बहार के आगाज़ में काफ़ी सारी नई सब्ज़ियाँ, पौधे, काफ़ी सारे काम जो वो कर लेने चाहिए। मेरा ये प्रोग्राम काफ़ी अरसे से चल रहा है, जब से हमने लेमन गार्डन लगाया अपने इन खेतों में, बागात जो है उनको इंक्रीज़ करने का। तो उस बाग के हवाले से अमरूद के पौधे अपने इस वाले हिस्से में लगाए थे। बाज़ार से लेके आने के बजाय मैं ये सोच रखा था कि ख़ुद से पनीरी तैयार करेंगे और ख़ुद की पनीरी, ख़ुद के पौधे जो हैं वो यहाँ पे काश्त किए जाएंगे इंशाल्लाह। उसके लिए मैंने कुछ मखसूस पौधों से अमरूद इकट्ठे किए हुए थे। अमरूद से बीज कैसे हासिल किया जाता है और उस बीज को काश्त कैसे किया जाता है पनीरी के लिए, वो सब कुछ इंशाल्लाह आज शेयर करेंगे आपके साथ अपने आने वाले ब्लॉग में। वैसे तो हमने पहले पनीरियाँ कुछ लगाई हुई हैं, जिसमें हमारे पास ये आलू बुखारे की कलमें लगी थी। माशाल्लाह इतने बड़े बड़े पौधे हो गए हैं, इनको भी शिफ्ट करना है इंशाल्लाह, जल्दी शिफ्ट करते हैं। इसके अलावा पनीरी हमने लगाई थी यहाँ फालसे की। फालसा भी यहाँ से काफ़ी जगहों पे शिफ्ट हुआ हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक भी जो है वो काफ़ी सारे पौधे हैं, कहीं भी इधर उधर शिफ्ट किए जा सकते हैं। लेकिन इसको तो शिफ्ट नहीं किया। अलबत्ता इंशाल्लाह मेरा ये प्रोग्राम है। हमारे पास ये जो नेक्स्ट जगह है यहाँ पे, ये वाला कॉर्नर, इसको एज नर्सरी यूज़ किया जाए और इसी को तैयार करके यहाँ पे इंशाल्लाह अमरूद का बीज लगाएंगे और उसके बाद उससे जो हमें पौधे हासिल होंगे वो लगाएंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट बाग में। लेकिन फ़िलहाल आज के हमारे व्लॉग में आपके साथ शेयर करने की जो चीज़ है वो है अमरूद की पनीरी बनाने के लिए अमरूद का बीज जो है वो कैसे लगाया जाता है। हमारे साथ रहिएगा, ब्लॉग एंड तक देखिएगा, अपने दोस्त है आपके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमें फीडबैक में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। चलते हैं, लेके आते हैं औजार और यहाँ पे शुरू करते हैं काम। पहले तो काफ़ी सारी साफ़ सफाई होनी है। वैसे तो ज़मीन में हाल चलाया हुआ है। ये वाला खेत जो है हम नॉर्मली रखते हैं धान की पनीरी लगाने के लिए, इसी वजह से फ्री पड़ा हुआ था। चलते हैं रूम से कस्सी लेके आते हैं ज़रा। ये जी हमारी कस्सी, ले चलते हैं इसे और इसकी हेल्प लेते हैं अपने इस काम में। ये वाली जगह चूज़ करने का मकसद ये था कि एक तो हमारे पास फालसा यहाँ पे लगे ही हुआ है और नर्सरी भी हमारा इसी एरिया में जो बनाने का प्रोग्राम था, ताकि आगे कोई कॉर्नर मज़ीद ना बने हमारी इस जगह को डिस्टर्ब करने के लिए। यहाँ पे खेत सीधा सीधा रहेगा, हम अपनी धान की पनीरी जो है ईजीली लगा लेंगे। अब शुरू करते हैं यहाँ पे सबसे पहले सफाई। जड़ी बूटी जो है वो साथ ही साथ बाहर निकाल देंगे यहाँ से। अल्हम्दुलिल्लाह जगह साफ़ हो गई है और ये ढेर इतना बड़ा जो है वो घास का निकला है इतनी से कॉर्नर में से। सफाई करने के बाद अब इसको अच्छी तरह गोडी करके नरम कर लेते हैं क्यारी सारी, क्योंकि बीज लगाने के लिए जगह हमें फुल नरम चाहिए और उसके अलावा मज़ीद कोई किसी किस्म की जड़ी बूटी जो है वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि बीज से पनीरी तैयार होने में काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। तो नीचे कोई जड़ी बूटी रहनी नहीं चाहिए। अपनी इस क्यारी में घास ऊपर से जो साफ़ किया था वो तो किया ही था, लेकिन अब गोडी करना शुरू किया तो ये देखें नीचे से कितनी बड़ी बड़ी जड़ें निकल रही हैं। अल्लाह अकबर, यही वो जड़ें जो दोबारा से सबब बन सकती हैं यहाँ पे जड़ी बूटी उगने का, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारी अमरूद की पनीरी में उगे। स्प्रे वगैरह करने की निस्बत ये ज़्यादा अच्छा है कि थोड़ी मेहनत करके घास फूस जो कोई जड़ वगैरह नज़र आती है वो यहाँ से पहले गायब कर दी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह क्यारी जो हमने बनानी है उसकी जगह पे हमने अच्छी तरीके से सफाई करके जितना हो सकती थी यहाँ से गंदमंद निकाल दिया। जड़ें वगैरह जो थी इसमें, बाकी ऊपर से घास कटने के बाद वो भी हमने यहाँ से चुनाई कर दी है। अब यहाँ पे नमी बहुत ज़्यादा है, इसको एक आध दिन इसी तरह खुला छोड़ेंगे। अल्लाह करे कल धूप निकलती है, थोड़ी सी इसकी नमी जो है थोड़ी खुश्क होगी तो उसके बाद इसमें बीज लगाया जाएगा। अब हमें इंतज़ार करना पड़ेगा एक आध दिन इसका, ताकि
एक तो नमी इसमें कम हो जाए और दूसरा कोई मज़ीद जड़ी बूटी अगर इसमें रहती है तो वो भी खुश्क हो जाए। उसके बाद इसमें यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा गोडी करके घास वगैरह चुन के जो भी प्रोसेस होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह आप सुबह आपके साथ शेयर करते हैं यहाँ पर हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। फ़िलहाल तो हमें अपने औजार उठा के ये रखने हैं कमरे में। क्यारी हमारी को धूप एक आध दिन लग गई है, ऐसा धूप तो निकली नहीं, लेकिन ये कि चलो हवा से ही थोड़ा सा जो है वो नरम हो गई है, नमी इसमें कम हो गई है। अब इसको करते हैं बराबर, क्योंकि इस साइड से ज़्यादा ऊंची है मिट्टी, थोड़ी सी दूसरी साइड को रोलना पड़ेगी हमें। नीचे से फिर घास और जड़ें जो निकल रही हैं ये निकाल लेते हैं भाई। जितनी ज़्यादा सफाई हो जाएगी उतना ही बेहतर है। ये देखें, किसी जानवर ने यहाँ पे सेह का शिकार किया हुआ है और ये उसके कांटे। हमारी जोली के अलावा कौन हो सकता है? ये भी है। क्यारी इतनी सी बनानी है? इसकी बनिया नहीं बनानी? बनी बन रही है। ये जो आपने पनीरी का बीज लगाना है, ये बनियों पे लगाना है या नीचे लगाना है? बनियों पे नहीं लगाना, बराबर क्यारी में बराबर बीज लगाना, रख के थोड़ा थोड़ा फासले पे, थोड़े तरतीब से कुछ इस तरतीब से लगाना है ताकि पौधे को खेड़ते हुए एक से दूसरा पौधा जो है वो ख़राब ना हो। मतलब छट्टे की तरह नहीं लगाना, चुटकियों में लगाना है? चुटकियों में भी नहीं कह सकते, हल्का सा छट्टे ही होना, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा भी खेर के। सही। कंजस्टेड नहीं लगाना आपने, फैला के लगाना, इसीलिए इतनी ज़्यादा जगह ली है। आपका अंदाज़ा क्या कहता है इतनी जगह में कितने अमरूद की पनीरी आप लगा लेंगे? अगर तो बीज सारे उग गए तो ये तो 10 एकड़ से भी ज़्यादा हो जाएगा बीज, तो कुछ 400-500 पौधा उग जाएगा यहाँ पे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह करे जी सारे उग जाए। अभी जगह बराबर होगी, इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? थोड़ा सा इंतजार करें, आपको भी नजर आ जाता है। क्यारी को एक दफ़ा हमने बराबर कर लिया और अब हम थोड़ा सा मज़ीद नरम कर लेते हैं ताकि जहाँ कहीं से मिट्टी ज़्यादा उठाई गई है वहाँ भी मिट्टी जो है वो नरम हो जाए, बीज को उगने में अच्छा मीडियम मिल जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन नरम हो गई है हमारी क्यारी। इसमें खाद वगैरह तो नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह इसे खाद की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि काफ़ी देर से ये फ्री पड़ी हुई है। तो जो जगह खाली पड़ी होती है वो पौधे और इस तरह की चीज़ें लगाने के लिए बहुत ज़्यादा मौजूद और ताकतवर होती है। तो अब इसमें ला के बीज डालते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी जो जुज़ था इस वीडियो का वो अब आप देखने जा रहे हैं। अमरूद का बीज जो है वो कैसे हासिल किया जाता है। आ जाए ज़रा। अमरूद का बीज बनाने के लिए सबसे पहले तो चाहिए होगी हमें ये राख, जिसे हमारी आम जुबान में सुआ कहते हैं। राख के बाद हमें चाहिए वो वाले अमरूद जिनका हमने बीज इस्तेमाल करना है। तो ये पड़े हुए हैं ये अमरूद, फुल पके हुए अमरूद हमने पौधों से उतार के जिस किस्म का हमें बीज चाहिए था वो रख लिए थे शॉपर में, और इस शॉपर में पड़े इन अमरूदों को 1 महीना हो चुका है। इस टाइम जो फुल गल चुके हैं अमरूद और बीज बीच में जो है वो पूरी तरह हार्ड हो चुके हैं, यानी बीज फुल तैयार है। मज़ीद अब ये अमरूद शामिल करेंगे इस राख में जो फुल गले हुए हैं, फुल नरम हो गए हुए हैं। और अब इस राख के साथ अच्छी तरह अमरूदों को मैश कर लेते हैं।
फाइनली जी ये सूरत हाल हो गई है। कुछ हमने रेत भी मिक्स की है, लेकिन राख मिक्स करने का अमरूद के साथ मकसद ये था कि बीज जो है वो अच्छी तरह एक तो अलहदा हो जाए उस पल्प से जो अमरूद का होता है, और दूसरा बीज को हल्की सी राख लग जाएगी तो कीड़े मकोड़े जो है वो बीज खराब नहीं करेंगे। अब ये ले चलते हैं दाबड़ा, अपनी जो क्यारी तैयार की है वहाँ भी खेरते हैं और उगने का इंतज़ार करते हैं इन पौधों का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह बीज जो है वो अच्छा तरह छिड़काव कर देंगे सारी क्यारी में। अल्हम्दुलिल्लाह बीज भी खेत दिया हमने सारी क्यारी में अपनी। जो हल्के हल्के डॉट्स नज़र आ रहे हैं आपको क्यारी के अंदर, ये सारे का सारा बीज ही है। इंशाल्लाह देखते हैं कितने टाइम में उगेगा, आपके साथ तो इंशाल्लाह शेयर करेंगे। लेकिन अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है इसके ऊपर हल्की सी फटी मार देते हैं ताकि बीज जो है वो मिट्टी के अंदर छुप जाए, मज़ीद जो है सेफ़ हो जाए बीज, किसी किस्म के कीड़े मकोड़े के खाने का डर ना रह जाए अंदर। फट्टी के नाम पे हमें ये पुराना बैश मुबारक का कटिंग बोर्ड ही मिला है, इसी की मदद से अपनी क्यारी जो है वो एक तो बराबर कर लेते हैं, दूसरा बीज जो है वो छुपा देते हैं मिट्टी के अंदर ताकि सेफ रहे और जल्दी उगे। चलते हैं अपनी क्यारी में। माशाल्लाह माशाल्लाह क्यारी बहुत ही खूबसूरत तैयार हुई है हमारी। माशाल्लाह ये हो गई हमारी क्यारी तैयार। यहाँ का हमारा काम ख़त्म। अमरूद का जो बीज हमें पनीरी के लिए लगाना था वो हमने यहाँ पे लगा दिया, और ये था सारा उसका प्रोसेस। उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग और आज की वीडियो जो है वो आपको पसंद आई हो। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्त साहब आपके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जो दोस्त नए चैनल पर आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन पहुँचे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।